दोस्तों नमस्कार। आइए आज जामा मस्जिद के बारे में उसका इतिहास आप लोग को थोड़ा सा सुनाता हूँ। पूरा वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। उमर खवास का अकीदा क्या था 1857 से पहले, उसको आप सुन लें। देखो यहाँ पर अवाम जो थी, औलिया अल्लाह को मानने वाली, हुजूर को जिंदा मानने वाली, और यहाँ के खवास कौन थे? बादशाह लोग थे। शाहजहां का दौर है। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई। ख्वाब में देखा एक मस्जिद बनानी है मैंने, और वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श आजम पे देखा। शाहजहां ने वो मस्जिद अर्श आजम पे देखा। इससे बहुत निकात आपको मिलेंगे, बस आप उसको समझते जाएंगे। वजाहत तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अब आप तवज्जो फरमाएं। शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में। इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है, तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर, उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में, वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा बेटे परेशान क्यों है? वो कहा हज़रत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा, मैं जानता हूं इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा, और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया, उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहाँ था? कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहाँ से? कहा माफ कीजिएगा लाया कहाँ से, ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। काफी ठीक है, चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौकेदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा, क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौकेदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों, आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आपकी और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो। भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, और अकीदा ऐसा हो गया पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो कहता है नबी मेरी तरह है। जिसके रंग से बीवी बेजार है कहता है नबी मेरी तरह है। और फिर
جب یہ بات کہی جائے نبی تیری طرح کیسے ہے، اس لیے کہ تجھے دیکھ کر تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا، حضور کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے، تو لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پہ، ہم کہتے ہیں نبی کے ظاہری کی تو بات ہو رہی ہے، باطن کی بات کرنا تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا، حضور کا باطن تو ابو بکر بھی نہیں جانتے، ہم کیا جانے۔ آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ان کا باطن تو صرف رب جانتا ہے۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم کو چھوڑا ہے، خدا جانے کے کیا تم ہو، ہمیں کیا پتا، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے حبیب ہو، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ تو لوگوں، مسلمان کیسا تھا جب تک تمہارے اندر عیاشی نہیں تھی، جب تک تمہارے اندر پاپ نہیں تھے، جب تک تمہاری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، جب تک تمہارے گھروں میں، تمہارے گلوں میں مسجدیں ہوا کرتی تھی، جب تک تمہارے یہاں صبح کو روزانہ تلاوت قرآن ہوتی تھی، جب تک تمہارے بچے تلاوت قرآن کرتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے، اس وقت تک تم کامیاب تھے۔ آج مالدار اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتا ہے لیکن عالم دین بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ قوم کا مزاج بنا ہے عالم بن کے مسجد کی امامت تو کرے گا۔ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ کس نے کہا عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ ارے عالم اگر انجینئر بن جائے، عالم اگر ڈاکٹر بن جائے، عالم اگر ٹیچر بن جائے تو کیا نہیں بن سکتا؟ کیا 1857 سے پہلے ہندوستان کی